बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 6 हमारे पास क्या है, एनुअल वर्थ एनालिसिस है। तो एनुअल वर्थ एनालिसिस में क्या है कि हम ईच ईयर के लिए क्या फाइंड करना चाहते हैं, एनवीटी बेस्ड कॉस्ट फाइंड करना चाहते हैं। मसलन हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है या प्रोसेस है या कुछ और सिस्टम है, तो हम उसकी एनालिसिस करना चाहते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू इट्स एंडिंग। मसलन आपके पास प्रोडक्ट है, आपने उसका एक कंसेप्ट ले आए हैं, ठीक है। जाहिर बात है उस प्रोडक्ट को फिर हमने क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है और फिर उसे मार्केट में सेल करना है। तो जाहिर बात है जब हमारे पास फ्रॉम कॉस्ट ऑफ द आइडिया टू द मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, एनुअल वर्थ एनालिसिस यूज करते हैं कि हम देखते हैं कि ईच ईयर या ईच मंथ हमारे पास कितना कॉस्ट आ रहा है या इसमें हमारे पास कितना फायदा आ रहा है, रिसीट्स आ रहे हैं और कितने डिस्पर्समेंट्स आ रहे हैं। बात क्लियर है, रिसीट्स हमारे पास बेसिकली क्या है, इनकम है, और डिस्पर्समेंट्स हमारे पास क्या है, कॉस्ट है। तो हम उसको देखना चाहते हैं। बात का क्लियर हो गई। तो एडवांटेजेस ऑफ एनुअल वर्थ एनालिसिस, कैपिटल रिकवरी एंड एनुअल वर्थ एनालिसिस। एनुअल वर्थ एनालिसिस परपेचुअल लाइफ कॉस्ट साइकिल एनालिसिस। जिस तरह हमने प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस पढ़ा था, सिमिलरली हमारे पास क्या है, एनुअल वर्थ एनालिसिस। प्रेजेंट वर्थ को हम क्या कर सकते हैं, एनुअल वर्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनुअल वर्थ को प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका तरीका सिमिलर ही है आप लोगों के पास। क्लियर। तो एनुअल वर्थ एनालिसिस आपके पास डिफरेंट टाइटल के नाम से होंगे, इक्वलेंट एनुअल वर्थ होंगे या इक्वल एनुअल कॉस्ट होंगे या एनुअल इक्वलेंट होंगे या एनुअल इक्वलेंट यूनिफॉर्म एनुअल कॉस्ट होंगे। तो ये आपके पास ये सारे क्या है, एक ही चीज है, एनुअल वर्थ है आपके पास। क्लियर। द अल्टरनेटिव सेलेक्टेड बाय एनुअल वर्थ मेथड विल ऑलवेज बी द सेम एज दैट सेलेक्टेड बाय द प्रेजेंट वर्थ मेथड। जिस तरह हमने लास्ट टाइम में अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट किया था, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बेस पे या इंडिपेंडेंट वाला, तो उसका जो मेथड है सिमिलरली प्रेजेंट वर्थ का भी है। जिस तरह उसमें हमने अल्टरनेटिव को सेलेक्ट किया था, सिमिलरली इसी तरह भी हमारे पास क्या होगा, अल्टरनेटिव सेलेक्ट होगा। मसलन उसमें हमने ए सेलेक्ट किया था बेस्ड ऑन प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस, तो हमारे पास सिमिलरली सिमिलर अल्टरनेटिव सेलेक्ट होगा बेस्ड ऑन दी एनुअल वर्थ एनालिसिस। तो दोनों में जो आप अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे तो क्या होंगे, सेम ही होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। and all the alternative evaluation methods provided they are performed correctly। बात क्लियर हो गई। जो आपने प्रेजेंट वर्थ के थ्रू जो अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया था, तो सिमिलरली अल्टरनेटिव सेलेक्ट होगा जब आप एनुअल वर्थ एनालिसिस क्या करेंगे, परफॉर्म कर। क्लियर। फिर आप भी आगे एग्जांपल में देखिए। दिस मैटर considered all cost of the product process or system from concept to the phase out। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है फ्रॉम द कंसेप्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग, जब आपके पास क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, एनुअल वर्थ एनालिसिस करते हैं कि यह प्रोडक्ट हमारे लिए क्या कितना फायदा देगा, या इसमें इतना एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रहा है, इस पे एनुअली इतना कॉस्ट आ रहा है प्रोडक्ट में, या हमारे पास एनुअली इतना फायदा हो रहा है इस प्रोडक्ट से। तो हम दोनों एनालिसिस क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू कर सकते हैं। तो इसकी एडवांटेजेस आपके पास क्या है, कैलकुलेशन की सर्विसेज needed for at least the LCM of lives of the alternative। तो जिस तरह हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स पढ़ा था प्रेजेंट वर्थ या फ्यूचर वर्थ के लिए, तो सिमिलरली हम इस क्या करेंगे, सिमिलरली फॉर द एनुअल वर्थ एनालिसिस करेंगे। और फिर हमारे पास क्या है, सेलेक्टेड अल्टरनेटिव विल रिपीटेड इन सक्सीडिंग लाइफ साइकिल इन सेम मैनर फॉर द फर्स्ट साइकिल। जिस तरह हमने वो लाइफ साइकिल पढ़ा था, हमारे पास एलसीएम आ रहा था 18 आ रहा था, और एक का अल्टरनेटिव का लाइफ साइकिल 6 था और दूसरा का क्या था, 9 था। तो एलसीएम के थ्रू हमारे पास 18 ईयर्स आए थे, तो हर साइकिल के लिए हमने क्या किया था, रिपीट किया था। तो सिमिलरली इसके लिए भी हम क्या करेंगे, रिपीटिशन करेंगे, ईच साइकिल के लिए एनुअल वर्थ फाइंड करेंगे, ईच साइकिल के लिए क्या फाइंड करेंगे, एनुअल वर्थ फाइंड करेंगे। ऑल कैश फ्लोज विल बी सेम इन एवरी लाइफ साइकिल। तो उसमें हमारे पास जितना भी कैश फ्लो होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। अभी इसको पढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल के थ्रू कर लेंगे। अल्टरनेटिव यूजुअली हैव द फॉलोइंग कैश फ्लो एस्टिमेट्स। तो इसमें हमारे पास क्या क्या होना ज़रूरी है, पी हमारे पास होगा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा आपके पास क्या होगा, साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू वो बेसिकली क्या है, एंड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। जो हमारे पास सॉरी मशीन है, तो उसका एंड कॉस्ट होगा या कोई और अल्टरनेटिव, तो वो हमारे पास बेसिकली क्या है, साल्वेज वैल्यू। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। अभी आप उसे क्या करना चाहते हैं, डिस्कार्ड करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं किसी इक्विपमेंट को, तो ये उसकी क्या है, साल्वेज वैल्यू है।
और फिर एनुअल वर्थ क्या है, कैश फ्लो एसोसिएटेड विद एसेट्स सच एज एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट एटसेट्रा। ये क्या, ये टर्म्स आपको क्लियर है क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो रिलेशन बिटवीन एनुअल वर्थ एनालिसिस, प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस एंड फ्यूचर वर्थ एनालिसिस। तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन है, जो जब भी आप एनुअल वर्थ एनालिसिस को फाइंड करेंगे तो आपके पास, अगर हमारे पास इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वर्थ है तो प्रेजेंट वर्थ आपके पास गिवन होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, एनवीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास फ्यूचर है, फ्यूचर गिवन है, हम क्या कर सकते हैं, इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर द एन पीरियड्स ऑफ टाइम। कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वर्थ एनालिसिस, तो हमारे पास कितने साइकिल के लिए एनुअल वर्थ फॉर लाइफ साइकिल इज सेम फॉर ऑल लाइफ साइकिल। एक लाइफ साइकिल के लिए एनुअल वर्थ फाइंड कर लें तो जाहिर बात है वही लाइफ साइकिल क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, तो जो हमारे पास अमाउंट है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो अब हमारे पास इधर प्रूफ भी हो जाएगा। एन एसेट हैज अ फर्स्ट कॉस्ट ऑफ 20,000, तो ये बेसिकली क्या है आपके पास प्रेजेंट वर्थ है। एंड एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ $8,000, तो ये आपके पास पी हो गए, ये आपके पास क्या है, ए है। एंड सैलवेज वैल्यू ऑफ $5,000 आफ्टर 3 years, तो कैलकुलेट एनुअल वर्थ फॉर 1 and 2 लाइफ साइकिल। तो फर्स्ट लाइफ साइकिल क्या है, 3 years है, तो 2 लाइफ साइकिल कितना होगा, 3 × 2, तो कितना हो जाएगा टोटल, 6 हो जाएगा। क्लियर। तो इधर हमारे पास क्या है, प्रेजेंट वर्थ है, तो जाहिर बात है हमने क्या फाइंड करना है, एनुअल वर्थ फाइंड करना है। तो इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर क्या यूज करेंगे, A/P। तो ये हमारे पास क्या है, P है, तो जाहिर बात है हमारे पास क्या हो जाएगा, A/P। और माइनस 20,000 क्यों है, क्योंकि हमने क्या किया है, आउटफ्लो है, हाँ आउटफ्लो है सर, आउटफ्लो आपके पास, आउटफ्लो। तो इधर हमारे पास क्या है, -8,000 है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी क्या है, ए है, तो ऐसे इसके साथ कोई कन्वर्जन फैक्टर हाँ लिखे। और फिर आपके पास साल्वेज वैल्यू है, साल्वेज वैल्यू कितनी है आपके पास, 5,000 आफ्टर 3 years, तो 3 years के बाद है, तो A/F हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, आफ्टर 1 साइकिल। अगर हम इस साइकिल को दोबारा रिपीट करें जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था, तो अगर आप वही कैलकुलेशन दोबारा कर लें तो आपके पास ये देखें, -20 टोटल लाइफ साइकिल कितना हो गए, 6 हो गए ना। A/P हमारे पास कितना हो गए, 6 हो गए। फिर 8 -8,000 है, वही है, -15,000 कहाँ से आया है, 2000, क्योंकि 2 लाइफ साइकिल है, तो 2 सॉरी ये कितना है, 20,000 ये वाला, साल्वेज वैल्यू माइनस 20,000 माइनस, साल्वेज और किससे माइनस करेंगे, साल्वेज वैल्यू से। अब बात क्लियर है। यस सर। तो हमारे पास क्या आ गए, और दूसरा मेथड भी हमने किया था, अगर आपको याद हो, हाँ एक ये मेथड था, वो दूसरा भी था। तो आप ये आपके पास ये आ गए, और जाहिर बात है आपके पास क्या है, P/F है, फ्यूचर वर्थ है। तो इधर आप इसे क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे किस फैक्टर में, A/P में। तो P आपने इधर से फाइंड कर लिए, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली इसके साथ कन्वर्ट हो जाएगा, 10% इंटू 6। तो ये देखें इसमें सारा आपके पास क्या यूज हो रहा है, 6 years। तो 5,000 क्या है साल्वेज वैल्यू, 5,000 वो कितनी ईयर्स के लिए, 6 years। तो ये देखें दोनों वैल्यूज क्या होगी, दोनों वैल्यूज क्या है आपके पास, क्लियर हो गए। ये एग्जांपल हमने लास्ट टाइम किया था, अगर आपको याद हो, हाँ नेशनल होम बिल्डर इनकॉर्पोरेशन इवैल्यूएटेड कट एंड फिनिश इक्विपमेंट फ्रॉम वेंडर ए। एक वेंडर ए का कितना लाइफ साइकिल था, 3, और वेंडर बी का कितना था, 9 ईयर। कुछ याद आ गए, यस सर, ये सर याद है सर। द प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस यूज्ड द 18 इयर्स। हमारे पास इसका जो एलसीएम आया था 9 और 6 से, वो कितना था आपके पास, 18 इयर्स। कंसीडर्ड ओनली द वेंडर ए ऑप्शन नाउ। तो अभी हम सिर्फ वेंडर ए के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो द डायग्राम इन फिगर शोज द कैश फ्लो फॉर ऑल 3 साइकिल्स, क्योंकि हमारे पास वेंडर ए के लिए कितना है, ईयर 6 इयर्स था, तो हमने एलसीएम के थ्रू से क्या किया था, साइकिल में कन्वर्ट किया था। फर्स्ट साइकिल में कितने इयर्स थे, 6, दूसरे में कितने थे, 6, तीसरे में कितने थे, 6, तो टोटल कितना होगा आपके पास, 18 इयर्स हो गए। तो ए ऑप्शन नाउ। नो डायग्राम इन फिगर 6.1 shows the cash flow for all 3 लाइफ साइकिल। तो हमारे पास इसमें क्या है, -15 है, ऑपरेटिंग कॉस्ट -15, demonstrate the equivalent 15% of present worth over all 3 life cycle and annual worth over 1 cycle। तो प्रेजेंट वर्थ को आप
आपने कितने लाइफ साइकिल पे किया था 3, और अभी हम वर्थ एनुअल वर्थ हम कितने पे करेंगे 1 लाइफ साइकिल। तो इधर हमारे पास जो प्रेजेंट वर्थ की कैलकुलेशन थी वो कितनी थी आपके पास 45,036। तो इधर आपके पास कैश फ्लो कहाँ पे बना है 18 पे। प्रेजेंट वर्थ हमारे पास जो फाइंड हुआ था वो कितना था -45,000 और इसका लाइफ साइकिल कितना है 13। तो हमारे पास ये लाइफ साइकिल था ना, कुछ याद है? फर्स्ट ईयर के लिए, सॉरी फर्स्ट लाइफ साइकिल, सेकंड एंड थर्ड, वही है। इन्होंने सिर्फ उसे क्या किया है डिफरेंट सेगमेंट में शो किया है। वही डायग्राम है आपके पास, लेकिन क्या है डिफरेंट सेगमेंट में शो किया है। कैश फ्लो वही होगा आपके पास। क्लियर? हाँ क्लियर हो गए। और एनुअल वर्थ हमने क्या फाइंड करना है अभी, एनुअल वर्थ एनालिसिस फॉर ओनली 1 लाइफ साइकिल। इसके लिए फाइंड करें या इसके लिए फाइंड करें, तीनों के लिए क्या होंगे सेम ही होंगे। तो एनुअल वर्थ आप क्या कर लें लाइफ साइकिल 1 के लिए फाइंड कर लें। तो लाइफ साइकिल 1 के लिए क्या से फाइंड करेंगे, ये आपके पास क्या है प्रेजेंट वर्थ है, तो -15,000। तो कन्वर्जन फैक्टर इसके साथ कौन सा होगा आपके पास A/P, क्योंकि आप क्या फाइंड करना चाहते हैं एनुअल वर्थ फाइंड करना चाहते हैं। आइए आप इसमें आपके पास गिवन होगा वो कितना है आपके पास आई 15%। क्लियर हो गया? हाँ। और नंबर ऑफ ईयर्स कितने 6। ये आपके पास क्या है -35,500 सॉरी। और फिर आपके पास कितना है, ये प्लस होगा ना ये वाला 1000, और 1000 के साथ कन्वर्जन फैक्टर कौन सा होगा इन टर्म्स ऑफ A/F होगा। तो 15% ऑफ ईयर्स कितने होंगे आपके पास 6। तो ये आपके पास एनुअल वर्थ फॉर साइकिल 1 फाइंड हो जाएगा। तो जाहिर बात है इससे जो फाइंड होगा तो सिमिलरली वही इसके लिए होगा, क्योंकि फैक्टर्स क्या है जो वैल्यूज है वही सेम। ये देखें वही सेम। तो ये देखें आपके पास कितना गया एनुअल वर्थ 7 ये कितना है -35 + 10 - 10, जिस तरह मैंने आपको बताया। तो कितना है आपके पास सारा थ्रू आउट क्या होगा कांस्टेंट, सारा आपके पास क्या होगा कांस्टेंट। क्लियर? तो आप लोगों ने एनुअल वर्थ फाइंड कर लिए। और दूसरा मेथड क्या है, व्हेन द सेम ऑप्शन इज परफॉर्म्ड ऑन ईच सक्सीडिंग लाइफ साइकिल द एनुअल वर्थ वैल्यू इज -735। तो इस इक्वेशन को क्या कर लें अप्लाई कर लें 18 इयर्स के लिए। अगर आप इसे 18 इयर्स पे भी फाइंड कर ले तो आपके पास क्या होगा वही होगा। तो उधर हमने फाइंड किया था प्रेजेंट वर्थ, मैंने आपको बताया प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस, उसकी वैल्यू आपने क्या फाइंड की थी लास्ट में -45,000 फाइंड की अप टू 80। तो आंसर दोनों से क्या आ रहा है सेम। तो आप आपके लिए कुछ मतलब ही नहीं है। अगर आप प्रेजेंट वर्थ के थ्रू करना चाहते हैं तो प्रेजेंट वर्थ के थ्रू कर लें, अगर एनुअल वर्थ के थ्रू फाइंड करना चाहते हैं जो जिस तरह हमने ये वाला फाइंड किया है इधर, ये वाला नहीं, तो कोई मसला नहीं है आपको, या ये कर लें या ये कर लें, मेथड क्या है सेम ही। अगर आपको क्या चाहे कि एनुअल वर्थ के थ्रू कर लें फिर आप लोगों ने एनुअल वर्थ। क्लियर? तो आप लोग की अपनी मर्जी है, जो मेथड करना चाहते हैं कर ले। अगर पेपर में कोई खास मेथड मेंशन है तो जाहिर बात है फिर उसी के थ्रू करना है। अगर मेंशन नहीं है तो वो आपकी मर्जी है कि आपको एनुअल वर्थ फाइंड करना है तो आप इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर वर्थ फाइंड करना चाहते हैं फ्यूचर वर्थ के भी थ्रू कर सकते हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वर्थ करना चाहते हैं तो उसके थ्रू कर सकते हैं, या इसी मेथड करना चाहते हैं इसी मेथड से। क्लियर है? तो आपके पास 3 मेथड्स हैं, तो आप लोगों की मर्जी है कोई मेथड भी अप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर सेम है। अभी हमारे पास क्या है कैपिटल रिकवरी एंड एनुअल वर्थ एनालिसिस। तो कैपिटल रिकवरी लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था। तो कैपिटल रिकवरी बेसिकली क्या है, कैपिटल रिकवरी इज इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट दैट एन एसेट प्रोसेस और सिस्टम मस्ट अर्न each year to just recover the first cost and a stated rate of return over its expected life। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है कैपिटल रिकवरी है। तो कैपिटल रिकवरी इज इक्विवेलेंट अमाउंट दैट एन एसेट प्रोसेस और सिस्टम कैन अर्न टू जस्ट रिकवर द फर्स्ट कास्ट। तो फर्स्ट कास्ट हमारे पास क्या है जो हमने शुरू में लगाया है, जो प्रेजेंट वर्थ है आपके पास
जो आपके लिए वो क्या करे, रिकवर कर ले, और किसी खास टाइम पीरियड के लिए या पर मंथ के हिसाब से या ईयर के हिसाब से या क्वार्टरली के हिसाब से, तो वो बेसिकली आपके पास क्या है, कैपिटल रिकवरी है। ओवर दिस, तो इसमें आपके पास क्या होगा, सैल्वेज वैल्यू भी होगी। तो कैपिटल रिकवरी हमारे पास क्या फार्मूला है, ये वाला, बस ये इसमें याद रखें। तो इसमें हमारे पास प्रेजेंट फोर्थ है और इसमें हमारे पास क्या है, फ्यूचर फोर्थ। तो इन सर दोनों इस में ये दोनों क्या होंगे, इंक्लूड। एस क्या है, सरप्लस वैल्यू। तो you use previous example, not annual operating cost not included in capital recovery। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते। तो इधर देखें, कैपिटल रिकवरी हमारे पास क्या है, -20,000 जो लास्ट एग्जांपल में था, तो उसमें हमारे पास 20 और फिर आपके पास 5,000 जो साल्वेज वैल्यू थी। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, 3 ईयर्स प्रीवियस एग्जांपल पे। तो आपके पास कितना आ गया, -65,332 आ गया। तो आप इसका एनुअल वर्थ फाइंड करना चाहते हैं, तो एनुअल वर्थ क्या होगा, कैपिटल रिकवरी प्लस एनवीटी। तो ये आपके पास कितना आ गया। तो जब भी आप कैपिटल रिकवरी फाइंड करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ दी, कैसे फाइंड करेंगे, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट से। तो वो फिर आप एनुअल वर्थ के साथ फिर क्या करेंगे, इधर ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनुअल वर्थ आ जाएगा। तो याद रखें, आप कैपिटल रिकवरी कौन कौन से फैक्टर पे फाइंड करेंगे, कौन कौन से फैक्टर पे फाइंड करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू और उसकी साल्वेज वैल्यू। बात क्लियर है। तो इसमें देखें, सिलेक्शन गाइडलाइंस फॉर एनुअल वर्थ एनालिसिस, जिस तरह हमारे पास प्रेजेंट वर्थ में था सिलेक्शन गाइडलाइन, तो सिमिलरली फॉर द एनुअल वर्थ एनालिसिस है। तो हमारे पास जब अल्टरनेटिव्स हो, उनके दरमियान हमने क्या करना है, कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास वर्ल्ड अल्टरनेटिव है, तो इफ एनुअल वर्थ इज ग्रेटर देन or equal to 0, the requested minimum attractor rate of return is met or exceeded the alternative in economically justified। तो जब भी हमारे पास क्या होगा, वन अल्टरनेटिव होगा, तो उसका एनुअल वर्थ हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर या इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारे पास वो क्या होगा, इकोनॉमिकली जस्टिफाइड होगा। अगर नेगेटिव आ जाए तो हमारे पास वो इकोनॉमिकली जस्टिफाइड नहीं है। क्लियर है, क्लियर हो गए। अगर हमारे पास 2 और मोर अल्टरनेटिव्स हैं, जिस तरह हमारे पास प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस में था, तो सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विद एनुअल वर्थ इज दैट इज न्यूमेरिकली लार्जेस्ट। तो हमने कौन सा सेलेक्ट करना है, जो न्यूमेरिकली आपके पास क्या हो, लार्जेस्ट हो, और लेस्ट नेगेटिव और मोर फेयर। दिस इंडिकेट्स अ लोअर एनुअल वर्थ ऑफ कॉस्ट फॉर और लार्जर फॉर रेवेन्यू अल्टरनेटिव्स। तो सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विद एनुअल वर्थ दैट इज न्यूमेरिकली लार्जेस्ट। तो हमने हमेशा कौन सा सेलेक्ट करना है, एनुअल वर्थ जो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट। क्लियर हो गए। हाँ, जिस तरह हमारे पास प्रेजेंट वर्थ के लिए था, सिमिलरली फॉर द एनुअल वर्थ। क्लियर। A company is considering 2 machines. Machine X has a first cost of 30,000, annual operating cost of 18,000 and salvage value of 7,000 after 4 years। इसका कितना है आपके पास, 4 years है। और दूसरा कितना है, मशीन Y will be cost 50,000 with an operating cost of $16,000 and salvage value of $9,000 after 6 years। Which machine should the company select at interest rate of 12% per year? तो आप इसे प्रेजेंट वर्थ के भी थ्रू कर सकते हैं और एनुअल वर्थ के भी थ्रू कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास कौन सा मेथड है, एनुअल वर्थ है। प्रेजेंट वर्थ आपको आता है, प्रेजेंट वर्थ फाइंड कर ले और उसे एनवीटी में क्या कर ले, कन्वर्ट कर ले। वो कन्वर्जन फैक्टर आप लोगों ने देखा था, A/P 18%, और इससे जो एलसीएम आएगा वो आपके पास उसका पीरियड होगा। क्लियर है, हाँ क्लियर होगा यहाँ तक। वो आपके पास बार आएगा, तो उसके थ्रू आप प्रेजेंट वर्थ फाइंड कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर हम एनुअल वर्थ के थ्रू फाइंड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, तो वो हम इंडिविजुअली, इसमें एलसीएम की जरूरत नहीं है। डिफरेंट लाइफ है ना, देखें, आफ्टर 6 ईयर और दूसरा कितना है, आफ्टर 4 ईयर्स। तो हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं। तो आप इधर देखें, आपके पास एनुअल वर्थ फॉर एक्स मशीन, तो कितना आपके पास
30,000 क्या है आपके पास, पी है ना, प्रेजेंट फोर्थ है। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट बेसिकली आपके पास क्या है, ए की वैल्यू है। और 7,000 आपके पास क्या है, साल्वेज वैल्यू है। तो आपके पास क्या हो गया, 30,000 ए बाई पी 12% 4 माइनस 18 आ गया। और 7,000 प्लस आपके पास क्या है, साल्वेज वैल्यू है। तो ए बाई एफ 12% 4, तो इसे क्या आ गया, माइनस 12। और फिर वाई मशीन के लिए क्या है, -50,000 ए बाई पी है। तो वही कैलकुलेशन है आपके पास, -16,000 ये आपके पास क्या है, ये 1 है, और प्लस 9,000 आफ्टर 6 ईयर। तो इसमें न्यूमेरिकली लार्जेस्ट कौन सा है आपके पास, अल्टरनेटिव, हाँ, एक्स। तो आप इसे क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। तो कौन सा मेथड आसान हो गया कंपैरेटिवली, हाँ, एनुअल वाला एनुअल आसान वर्ड, हो गया। हाँ, ये वो वाला आसान आसान हो है सर गया। सिंपल। हाँ, ठीक है ना। अगर आप इसे एलसीएम के थ्रू पे करना चाहते हैं तो एलसीएम हम हमेशा प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस और फ्यूचर वर्थ एनालिसिस के बेस पे करते हैं। एनुअल वर्थ में हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से हमारे पास जो कैलकुलेशन है ये मैं बताता हूँ ना अभी यार, समर करें, ठीक है ना। हमारे पास दो अल्टरनेटिव्स हैं, जिस तरह ये आपके पास मशीन एक्स है, मशीन वाई है। तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स, एक के लिए आपके पास क्या है 4 ईयर्स और दूसरे के लिए क्या है 6 ईयर्स है। तो अगर आप प्रेजेंट वर्थ पे बेस पे फाइंड करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हमारे पास इसमें क्या होगा, एलसीएम होगा। क्योंकि एलसीएम इस वजह से फाइंड करते हैं, आपके पास एलसीएम इसका क्या आएगा 4 और 6 का, हाँ 4 और 6 का क्या आएगा, 12 आएगा। क्लियर है। तो एक मशीन के लिए क्या है 4 ईयर्स है और दूसरा मशीन क्या है उसके लिए 6 ईयर्स है। तो हम क्या कर देते हैं, मशीन एक्स को नंबर ऑफ साइकिल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इसके लिए कितना लाइफ साइकिल है, फर्स्ट साइकिल कितना है 4 ईयर्स, मशीन एक्स के लिए 4 ईयर्स है। इसे हम फिर क्या कर देते हैं, प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस के बेस पे इसे एक्सटेंड कर देते हैं, 4 ईयर एडिशनल 12 ईयर्स, कितना 4 हो गया, एक्सटेंड कर देते हैं, 4 ईयर को एक्सटेंड कर दें। मसलन मशीन है इसका कितना आपके पास 0 अप टू 4। तो एलसीएम के बेस पे हम क्या कर देते हैं, इसे प्रोजेक्ट कर देते हैं अप टू एलसीएम ईयर्स ऑफ पीरियड। तो कितना है आपके पास एलसीएम 12 है। तो इस बेस पे फिर हम एनालिसिस करते हैं। तो जिस तरह हमें अभी साइकिल में पढ़ा है, तो एक साइकिल में कितना है 4, दूसरे साइकिल में कितना होगा 4, और तीसरे साइकिल में कितना होगा 4। तो कितना बन गया टोटल 12 बन गया है। तो जब भी हम प्रेजेंट वर्थ करते हैं और या फ्यूचर वर्थ, तो उसमें हम क्या करते हैं एलसीएम पीरियड्स लेते हैं। और जब हम एनुअल वर्थ लेते हैं तो उसमें आपके पास जरूरी नहीं होता। क्लियर है, हाँ यस सर। सर ये तो क्लियर है सर। ये एओसी किसे कहते हैं सर, ये इस एग्जांपल में एओसी, एनुअल AOC ऑपरेटिंग कॉस्ट, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है आपके पास। ओके सर, ओके ठीक है ना, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है। यस सर। खलील समझ आ गई है, ये फ्लो डायग्राम कहाँ तक बनेगा आपके पास 0 अप टू 12, और ये कौन सी मशीन के लिए, एक्स के लिए, ठीक है। और फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अब टू 4 ईयर क्या होगा 1 2 3 4। तो आपके पास इधर प्रेजेंट वर्थ है फर्स्ट साइकिल, तो इधर आपके पास 1 2 3 4, ये आपके पास साल्वेज वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास क्या है प्रेजेंट वर्थ। तो प्रेजेंट वर्थ कितना है आपके पास 30,000, तो ये आपके पास 30,000। क्लियर है। और फिर आपके पास ये कितना हो जाएगा, साल्वेज वैल्यू 7,000 है आपके पास 7,000। और एनवीटी कितनी होगी आपके पास 1 2 3, ये कितनी आप लोगों के पास एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 18,000। हाँ 18,000 है। क्लियर है। ये आपके पास क्या हो गया फर्स्ट साइकिल हो गया, ये आपके पास क्या हो गया फर्स्ट साइकिल। सेकंड साइकिल के लिए क्या करेंगे, दोबारा इसे
प्रोजेक्ट कर लें। ये कितना है आपके पास 30,000। सेकेंड साइकिल के लिए क्या होगा 0 पीरियड होगा ना, 0 पीरियड होगा ना। यस सर। हाँ, और नेक्स्ट 4 के लिए क्या होगा, ये 4 5 6 7 8। तो ये आ गया आप 8। हाँ 8। क्लियर, सही किया ना, क्लियर। और ये आपके पास स्टिल क्या होगा वही 18,000, कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। हाँ यस सर। जी सर। हाँ 18,000। और फिर क्या करें आप 30,000, और इधर आपके पास क्या हो जाएगा 7,000। और ये क्या है वही 18,000। क्लियर है। हाँ, तो ये आप फिर क्या कर लें प्रेजेंट वर्क के लिए, आपके लिए ये बन गए। ये कौन सा साइकिल है, सेकंड साइकिल। और ये कौन सा है, और ये क्या है थर्ड साइकिल। और अगर आप वाई के लिए तो वाई में कितना बनेगा 2। तो ये कितना है आपके पास 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आपके पास क्या है सॉरी 50,000 है। ये 50,000 है, सॉरी ये ये 50,000 हो गया। और ये कितना है आपके पास, ये आपके पास कितना है 9,000। क्लियर। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट AOC। तो ये आपके पास 16,000। और ये दोबारा आपके पास ये क्या हो जाएगा 50,000। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, यस सर। ये आपके पास 9,000। बस यहाँ पे खत्म हो गया। और ये क्या है 16,000। हाँ, तो ये देखें। और एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट इस साइकिल के लिए ये फर्स्ट साइकिल, ठीक है। और इस साइकिल के लिए ये क्या होगा सेम ही होगा। आप दोनों तरीके से कर लें, आपको पता चल जाएगा। क्लियर है ना। तो ये कौन सी मशीन के लिए, वाई के लिए। हाँ, और इसमें याद रखें ये 4 इयर्स है, तो ये आपके पास 8 इयर्स होंगे। तो इयर्स का ख्याल रखें, ठीक है, प्रेजेंट वर्थ में। और ये आपके पास कितना है 12। जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो जाहिर बात है पहले आपके पास कितना है -30,000। तो ये आपके पास अभी क्या है फ्यूचर है, तो इस फ्यूचर को आप क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट में। तो ये आपके पास कौन सा फैक्टर होगा P/F होगा, P/F। ये फैक्टर कौन सा होगा P/F होगा। और नंबर ऑफ ईयर कितने होंगे 4 होंगे। और फिर आप अगर दोबारा आप क्या करेंगे ऐसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपके पास ये कौन सा फैक्टर होगा P/F। और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 8। अब बात क्लियर है।